हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 नवंबर तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फॉलोड बाय सिंगल्स के लिए फिर गाइडेंस। चलिए देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, 5 ऑफ वांड्स। तो बहुत लड़ाई झगड़ा है, कन्फ्लिक्ट है, बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं, काफ़ी ड्रामा है रिलेशनशिप में। आपको खुद कुछ समझ में नहीं आता कि इस रिलेशनशिप में इतनी लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, डिफरेंस और ओपिनियंस क्यों है। कुछ केसेस में आप ब्लॉक्ड हो सकते हैं या आपने भी ब्लॉक कर रखा होगा पर्सन को, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक। कुछ केसेस में आप ब्लॉक्ड हो सकते हैं एक लड़ाई झगड़े के बाद। एस ऑफ वांड्स, न्यू बिगनिंग की चाह। आप इस एनर्जी में हो सकते हैं कि क्या मैं इसको और एक चांस दूं, क्या मैं इसमें रहूं और, क्योंकि इतनी लड़ाई झगड़ा, या फिर मैं इससे निकलना मेरे लिए बेहतर होगा। इस दुविधा की स्थिति में रह सकते हैं आप। हो सकता है पर्सन ने ब्लॉक कर दिया हो आपको या इग्नोर कर रहे हैं पर्सन। अगर ब्लॉक नहीं किया है तो इग्नोर कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली सोच में हैं कि क्या एक नई शुरुआत इसमें की जाए या एनर्जी और इसमें दिया जाए या फिर इससे निकला जाए, फॉरवर्ड मूवमेंट किया जाए, निकला जाए इससे। आप इस तरह की एक दुविधा में रह सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंट लड़ाई झगड़ा और बोलते हैं कि जो मैच नहीं करना, एनर्जी मैच नहीं हो रही है पर्सन के साथ, इसलिए आप सोच रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर हो सकते हैं पर्सन। मेजर और काना कार्ड्स हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, या एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत करिए या निकले, आपको समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्लिक्टेड है, आपको भी खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन डेफिनेटली ये जो कांस्टेंट लड़ाई झगड़ा, ब्लॉक अनब्लॉक, ये वाला जो चक्कर चलता है, इससे आप फेड अप हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल, टेन ऑफ पेंटिकल। तो पर्सन तो शायद अपने घर परिवार, अपनी स्टेबिलिटी, अपना नाम, अपने काम पे फोकस्ड हो सकते हैं, जो दिख रहा है मुझे। क्लैरिफाई करते हैं। तो अगर आप एक पर्सन इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ पर्सन, वैसी वाली एनर्जी है किसी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, वो चाह रहे हैं आपके तरफ अब आना। नाइट ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली कुछ अच्छा सोच के आ रहे हैं इस बार, पॉजिटिव सोच करके आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है जो पहले आपके इनकंसिस्टेंट रहे हैं आपके लाइफ में, कभी हैं कभी नहीं है, नॉन कमिटल हैं, मिक्स सिग्नल्स देते हैं। वो पर्सन अब देखिए यहाँ पे आते हुए, 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, वापसी करते हुए, एक स्टक सिचुएशन को छोड़ते हुए 9 से 10 की तरफ डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव सोच के आपके तरफ आना चाहते हैं ये। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली यहाँ पर्सन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन देखते हैं आपके साथ, जो पर्सन अभी इन एंड आउट है, और एक शख्स तक, या अगर ये आपको इग्नोर कर रहे थे दूर, वो वापसी करना चाहते हैं आपके तरफ, जो मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द चैरियट,
with the Two of Pentacles, with the Three of Wands, with the Queen of Swords. कम्युनिकेशन होगी, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन जो होगी बड़ा कोल्ड, थोड़ा सा कोल्ड, मतलब लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजन, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन होगी। कोई हो सकता है कुछ केसेस में कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है जो माइंड से लिया गया है, दिल से नहीं, जो दिमाग से ली गई हो, दिल से नहीं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस है सिचुएशन में। कुछ सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ एक्वारियस, कोई पुरानी बात, कोई सीक्रेट बाहर निकल के आ सकती है। ये कार्ड अपने आप ही बाहर आई जब मैं शफल कर रही थी, तो कोई सीक्रेट, कोई ट्रूथ बाहर आते हुए दिखेगी आपको पर्सन की, या पर्सन को आपका कोई सच्चाई, ट्रूथ पता चल सकता है। इसलिए मैं देख रही हूँ कि कुछ कम्युनिकेशन यहाँ पे आप लोगों के होती हुई एक दुविधा को लेकर के या कोई सेकंड ऑप्शन को लेकर के हो सकती है, लेकिन वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और कोल्ड डिटैच वाला, जो कोल्ड वाला एक एनर्जी हो सकता है कुछ केसेस में। अगर आपने और इस पे बहस हुई तो ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इस कम्युनिकेशन को अगर ऑनेस्टी के साथ अगर आप देखेंगे तो चीज़ें भी सॉर्ट आउट करने का मौका अभी भी है, कि अगर आप चाह रहे हैं चीज़ें सॉर्ट आउट हो तो ये भी मौका अभी ही मिलेगा आपको। तो इस पे ये है कि आप इस सिचुएशन को और कोल्ड डिटैच एनर्जी को और बदतर कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ में एक ईगो वाली सिचुएशन ले आते हैं, या फिर लॉजिकल प्रैक्टिकल बात करके इस सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसमें आपका इंटरेक्शन कैसा रहता है वो बहुत मायने रखेगा कि क्या आगे होती है इस रिलेशनशिप में। कैंसर हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। कम्युनिकेशन तो दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन में वो लविंग एनर्जी मैं नहीं देख रही हूँ। कोई बात हो सकती है जो बाहर निकल के आए या कुछ पता चले, उसके वजह से थोड़ी सी आपको अनबन हो सकती है। इसको पॉजिटिव रखिए, सिचुएशन में हालात बेहतर करने का भी मौका अभी ही है। चलिए देखते हैं आउटकम, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, Three of Pentacles with the Temperance, Two of Pentacles with the Ace of Wands। मुझे लगता है आप लोग में से कुछ लोग सिचुएशन में सुधार लाएंगे, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन, चीज़ें बेहतर होते हुए दिख रही हैं, एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं किसी के साथ। अब कुछ सिचुएशंस में ये भी हो सकता है कि कोई नए पर्सन के साथ आप जा रहे हैं, लेकिन चीज़ें रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग दिख रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल है, पार्टनरशिप की एनर्जी, कोलैबोरेशन की एनर्जी, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है, एक नई शुरुआत, एक थ्री ऑफ पेंटिकल कमिंग बैक टुगेदर इन पार्टनरशिप। लेकिन टू ऑफ पेंटिकल है, या तो कोई दुविधा से निकल करके एक डिसीजन ले रहे हैं अच्छा जो नई बिगनिंग कराएगी, कुछ केसेस में एक ऑप्शन को छोड़ करके किसी और के तरफ जा रहे हैं, वो दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स गिरे हैं। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए आपने जो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करी थी या मैनिफेस्टेशन कर रहे थे वो पूरी होते हुए दिख रही है। मैं देख रही हूँ कि कोई नई शुरुआत तो डेफिनेटली आप कर रहे हो, चाहे कोई नए पर्सन के साथ या फिर कोई पुराने पर्सन, कोई कन्फ्यूजन दूर करके एक नई बिगनिंग, या फिर वो एक पर्सन को टोटली लेट गो करके एक नई शुरुआत किसी और के साथ। ये 2 ऑप्शंस हैं, दोनों हो सकता है, आप दोनों आपको रेजोनेट करे, हो सकता है सेपरेटली सबको रेजोनेट करे। सो दिस इज इट। चलिए अब देखते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 1 सेकेंड, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कोई भी राशि के हो सकते हैं। 2 मेजर और काना कार्ड है जो दिख रही थी। चलिए देखते हैं सिंगल एक्वेरियस के लाइफ में कौन आ रहे हैं। चलिए देखते हैं 11 से 20 नवंबर।
एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं जो पर्सन, या तो इनको कोई ये ऑलरेडी कोई बुरे रिलेशनशिप में है जहाँ इनको क्लोजर नहीं मिली है, इनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया, कोई रिलेशनशिप में वो हर्ट हैं, बिना क्लोजर के हैं, उस तरह के पर्सन आ सकते हैं। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। इस ऑफ को एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आ रहा है, ये ब्रांड न्यू पर्सन है आपके लाइफ में। ये क्लियर कट कम्युनिकेशन है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट अप्रोच है, कुछ मैनिपुलेशन, कुछ छुपा हुआ नहीं है, डायरेक्ट पर्सन है, एक विक्टोरियस सिचुएशन है। काफ़ी अच्छी कार्ड है ये डेस्टिन थी आपके लाइफ में आने के लिए, ये बना हुआ था, मतलब डिवाइन के तरफ से था। ओके, ओह, कोई लायर, चीटर भी आ सकता है, कोई धोखेबाज आ सकते हैं, कोई झूठ बोल करके, कोई फरेब, कुछ केसेस में ये आपके पुराने पर्सन हो सकते हैं जिसने आपको कभी धोखा फरेब दिया है। कुछ केसेस में ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं, किसी और को धोखा दे के आ रहे हैं। कोई प्लेयर एनर्जी है या नॉन कमिटल एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इनसे दूर रहें। इनकी कम्युनिकेशन शुरू में तो काफ़ी ये रहेंगी अट्रैक्शन और ये वो, बाद में ये मिक्स सा सिग्नल्स देने लगेंगे। नॉन कमिटल पर्सन है, इससे दूर रहें। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। ह्यूमर, तो लाइफ, रिलेशनशिप, लाइफ ओवरऑल एक लाइटर एनर्जी में रखें। ह्यूमर मतलब हंसी मजाक, मस्ती वाली एनर्जी में रहें, हैप्पी रहेंगे। इससे लाइफ में इश्यूज चलती ही रहती हैं। खास करके आप एक्वेरियस हैं, सैटर्न आपके गुरु हैं, आपके ग्रह के गुरु हैं, तो लाइफ एक्वेरियस के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है दूसरों के मुकाबले, बट एक लाइटर चीज़ों को रख करके लाइफ को आप बेटर कर सकते हैं। तो ह्यूमर, थोड़ा मज़ा मस्ती, लाइटली ले चीज़ों को, उतना सीरियसली हर चीज़ को ना ले, जहाँ सीरियसली उतनी नहीं लेनी है। और लाइफ को कभी कभार आपको एक एंटरटेनमेंट वाले टाइम भी अपने लिए रखना चाहिए। न्यू लव, तो आप लोग में से कुछ के लिए कोई न्यू लव, न्यू पर्सन है जो आ रहे हैं आपके तरफ, अच्छी रहेगी आपके लिए। रिलीजियस फैक्टर्स, तो आप लोग में से कुछ के रिलेशनशिप में इसलिए इश्यूज आ रहे हैं, अलग कास्ट, अलग जाति, अलग धर्म का होना, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, या ऑलरेडी अलग रहन सहन हो सकती है, या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, उस तरह की एनर्जी के कारण आपकी रिलेशनशिप की सफ़र हो सकती है। इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं लोगों को समझा करके, घर परिवार वालों को समझा करके, बात करके, कम्युनिकेशन करके। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।